सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। और बच्चों, कितना गजब का प्रमाण है, पुराणों से ले लो। मार्कंडे पुराण में एक रोच्य ऋषि की कथा है, रुचि ऋषि की। वैसे रोच्य ऋषि का जन्म की कथा वो। रोच्य ऋषि का पिता था रुचि ऋषि। उसने वेदों को ठीक से समझा। वो ज्ञानी आत्मा था, वेदों अनुसार साधना कर रहा था, ओम का जाप करता था और उदार था, समर्पित था। ना कोई आश्रम बनाया, ना ब्याह करवाया, जंगल में अपना भक्ति करता था। 40 साल की उम्र होगी जब उसके पिता, तीन दादा, पहले दादा परदादा फिर तीसरा दादा दिखाई दिए। आकाश मंडल से आवाज आई, ऊपर देखा, वो चारों नजर आ रहे। उन्होंने कहा, बेटा रुचि, तुमने ब्याह क्यों नहीं कराया? हम दुख पा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, शादी कराओ, हमारे श्राद्ध निकालो, कर्म कांड करो। अब रुचि ऋषि कहता है कि हे पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को अविद्या बताया, मूर्खों की भक्ति, गलत, शास्त्र विरुद्ध, ये नहीं करनी चाहिए। फिर आप मुझे क्यों धकेल रहे हो इस नरक में? इस बात को पितर भी मानते हैं, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वेद पढ़ रखे थे, पर वेद पढ़ प्रभेद न जाने, बाचे पुराना ठारा, और पत्थर की पूजा करे, बोलिए सर्जनारा। ये कर्म कांड करा करते, पढ़ा करते वेद। गरीबदास जी कहते, तुम्हारी बात वेद के खिलाफ है रे, तुम जो क्रिया करते हो ये भी वेद के विपरीत है। तो बच्चों, फिर वो मानते हैं, कहा बेटा तेरी बात सही है, वेदों में ऐसा ही लिखा है, फिर हम दुख पा रहे हैं, हमारी तरफ देख, हमारा कल्याण करा, हमारे श्राद्ध कर, हम भूखे मर रहे हैं। अब रुचि ऋषि में मोह आ गया, काल ने जाल खींच डाला, ब्याह करवाया, फिर उनके कर्म कांड किए, आप नरक में और बेटे नौर घसीट ले गए। बच्चों, ये तो पुराणों की बता रहा हूं आपको। अब बच्चों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 की आपको बता रखी बहुत बार, फिर बताता हूं कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु जी से जीवों की सतीथी, मोह ममता, एक दूसरे में जकड़े बैठे रहे, और शंकर जी मार रहे हैं, इसका निमित्त मैं हूं। और फिर कहता है, जो इन तीनों गुणों त्रिगुणमय माया तक ही सीमित है, इन्हीं की भक्ति में उलझ रहे हैं, और बात सुनने को तैयार नहीं है, और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। आपने बताई 7वें अध्याय के 16 से 18 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं। आर्थ, जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों से ही साधना करते हैं, और अर्थार्थी, धन लाभ के लिए, जिज्ञासु, वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी, केवल कल्याण चाहते हैं। तो वो ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ लिए। लेकिन वो भी मेरे वाली घटिया ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति वाली गति में स्थित है, अनुत्तमा। तो बच्चों समझो, गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूसड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो वेद सूक्ष्म वेद है, वो इन चारों वेदों का पिता है। और गीता एक गजब का निष्कर्ष निकाला हुआ शास्त्र है। अब गीता 16 श्लोक 23 का वर्णन शुरू हुआ था, वहीं आता हूं।
इसमें लिखा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख हो, ना सिद्धि प्राप्त हो और ना उनकी गति हो। 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, उनमें जो लिखा वैसे करो और सब त्याग दो। अब बच्चों, गीता अध्याय 17 में अर्जुन ने पूछा प्रथम मंत्र में, क्योंकि वो कृष्ण मानता था उसको, बोल वो काट रहा था, श्री कृष्ण का शरीर यूज कर रहा था। 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो पूजा है तो शास्त्र विरुद्ध है, परंतु जो अन्य देवताओं की भक्ति न करने योग्य अकृत्य पूजा करते हैं, वे स्वभाव में कैसे होते हैं, ये अर्जुन पूछा। गीता अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 में स्पष्ट कर दिया कि जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वे केवल अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जो राजसी स्वभाव के हैं वो यक्षों की, राक्षसों की पूजा करते हैं। जो तामसी श्रद्धा वाले हैं वे प्रेत, भूतों, भैरव भूत आदि की पूजा करते हैं। बच्चों, ये स्पष्ट कर दिया है कि आगे 17वें अध्याय के 5 से 6 में स्पष्ट कराया हुआ है कि शास्त्र विधि से रहित मनमाना आचरण करते हैं और घोर तप को तपते हैं, ये तथा उपरोक्त अन्य देवताओं यानी रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले, भूत प्रेत, श्राद्ध आदि निकालने वाले, वो स्पष्ट कर दिया है कि वे ये राक्षस स्वभाव के इन मूर्खों को मैं आसुरी योनियों में डालता हूं। जो तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो शरीर में विराजमान सब कमलों में बैठी शक्तियां और मुझ को भी तंग करने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझ उनको असुरी योनियों में डालता हूं। बच्चों, कमाल की बात है, गीता कहती है तप नहीं करना, अन्य उपासना नहीं करनी, इतनी करनी जो इसमें दास ने वर्णन कर दिया, ये साधना बस, नथिंग एल्स। और बच्चों, ये काल ने कहा था ना परमात्मा से, जब परमात्मा एक काल के लोक में तपस्या के ऊपर दुख वाले जीवों के पास आए, उनको सारी बात बताई, उनका दुख कारण बताया, फिर काल आ गया, तो परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी ज्ञानी रूप में यूं आते रहे। तो उसने पूछा, तू योग जीत, तू यहाँ कैसे आया? परमात्मा कोई आदेश है वो मुझे बता दे पहले, फिर बता कैसे आया, क्या आदेश है मालिक का, क्या मैसेज लेके आया है? तो उन्होंने बताया परमात्मा ने अपने दूसरे रूप में विराजमान कि मेरे को सतपुरुष ने भेजा है परमात्मा ने, और तूने देख के हाल कर दिया उसके बच्चों का, कुत्ते के शोर बना रखे, तपस्या में भूनन लाग रहा। तो वहां इसने कहा था पहले वचन बना लिए, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, पहले बकवाद करी, फिर मालिक की शक्ति के सामने गिर गया, पैर पकड़ लिए चापलूस ने, छोड़े नहीं। आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, छोटे तो हम बकवाद कराए करें, बड़े माफ करा कर, माफ कर दो। जब परमात्मा से सारे वचन बुलवा लिए, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथे कलयुग में कितने ले जाना, अपना ज्ञान समझा के ले जाना, जोर जबरदस्ती ना करना, आपके ज्ञान को मानना आपके, मेरा मानना मेरे। तथास्तु कर दिया ना, फिर ने बोला, जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न मानने कहा तुम्हारा। एक ये वर मांगा था कि पहले मेरे दूत जावे, आपका पक्ष आवे। परमात्मा बोले ठीक है, तुम भाई चाल तो कर ली, चाल गया, वचन भरवा लिए, पर मानना पड़ेगा हमने। तो पहले मेरे जाओगे, फिर आपका आवे समझाने के लिए। तथास्तु कर दी, फिर बोला, जाइयो जोग जीत संसार, ऐसा हाल कर दूंगा सतयुग से लेकर पीछे पड़ा रहूंगा, और कलयुग में तक कति सत्यानाश कर दूंगा इनकी।
किसी को भक्ति का ज्ञान भी नहीं होगा, वेदों का नाम लेंगे, वेदों का कख भी पता नहीं होगा। कहते द्वादश पंथ करूं मैं साधा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले, सो मेरे मुख में आंस मोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल धाम तीर्थ व्रत जब तक मन लाऊं, और देवल देव धाम पुजवाऊं। इनको ऐसा बर्बाद कर दूंगा कि जोग जित जाइयो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। परमात्मा बोले कोई बात ना, 5505 जब कलयुग बीत जाए, मेरा बच्चा महापुरुष फरमान जग तारण को आए। और तेरे अज्ञानियों की खाल तार देगा, सारे ज्ञान की। और फिर सब बच्चे समझ जाएंगे मेरे को, ऐसे पार करूंगा। और कर लिए तो न जो करना। बच्चों यह स्थिति ना हो आपके सामने, देख लो एक भी बात परमात्मा की है सत्य नहीं। संत गरीबदास ने जो बोल दिया है शब्द है, तो बहुत बड़ी बात है, मात्रा भी गलत नहीं होगी। अब बच्चों, अब दास आपको जो सुनाने जा रहा है, उसकी एक भूमिका बनी है। ये गिरी पुरी, नागा, वैष्णो, ये नाथ कनपड़े, भगवा बाणे पैर के, और ये जो साधु बने दिखावे सारे डले ढोला। कबीर कंठी माला सुमरनी पैरे ते क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर दिखावा इतना गजब का महापुरुष संत, कोई पता नहीं भगवान पा रहा होगा। भगवान के चाहने वाली आत्मा कटका मर जैन के वेशभूषा इनके बुनावट टले डिठोरे न देख के ऊपर ढूंढा साध का, ऊपर तो नो कमाल कर रखा ऐसा बाबा बना बैठा है, और कख भी नहीं पता साधना है करने के लिए। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। हुआ भाई भक्ते ये, कंठी माला पैर ली, मृगछाला ले ली, सिर पर जटा रखा ली, और फिर किता कीर्तन करने लग जा, ढोलक पीटे झालरी पीटे, और बड़ी लंबी ला कर ये सुर पुराण खातर। ये कोई भक्ति है तुम्हारी यार? तन के योगी मन के भोगी, और छक्का खावे पेट पाटन हो जाए, सा छक्के की दठा जा बढ़िया मार। गुज बीरज का मर्म न जाना, गुप्त ज्ञान रहस्य का ज्ञान नहीं। ये ऊपर तो सुंदर भेख बनाए फिर वेशभूषा। करवा और को पीन लिए, जो बनखंड गुफा बनावे हैं। हाथ में एक लोटा ले लिया करवा, और कॉपीन एक लंगोट बांध लिया, सौर शरीर पर लात लपेट दी, और जंगल में चले गए। खुदा कुत्ती गट में दूती, फिर ग्रह द्वार जावे हैं। फिर भूख लगी, फिर गृहस्थी के द्वार पर आकर मांगन लगे, भिक्षा मांग कर वहां से लेके, और फिर वहां जंगल में चले गए। जंगल में कैसी लाग रहा है, गर्मी भी सर्दी भी सारा कुछ सता होगा, मच्छर भी खाओगे। उसके लिए झोपड़ी भी डाली, रोटी लाने खातर को बर्तन भी मांगया। वो सांग फेर जोड़ दिया, इसलिए डेरे डंडे खुश रहो खुश रे लेना मोक्ष। तुमको उधर ऊपर लात पार हो गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष? अरे वस्तु कहाँ खोजे, कहाँ किस भी दागे हाथ। एक पलक में पाइयो, सतगुरु ले लो साथ, बेदी ले लो साथ। खाकी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं। रण सिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गा पर याग महोदरी, जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर और पुष्कर पर से, द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गीता दे 7 श्लोक 15 में कहा है, जो त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है,
इन तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्तर किसी की भक्ति नहीं करना चाहते। इन्हीं तक सीमित है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बसते। वो कैसे कहा है कि एक बार हर पैड़ी हरिद्वार में पर भी लगी थी, काफी समय पहले की बात है। तो सब स्नान करने जाते हैं, गिरी पुरी नागा वैष्णो, ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर। फिर स्नान करने के लिए अपने मुखिया को आज्ञा करते हैं, पीछे पीछे सब चलते हैं, इनका पूरा टोल चलता है। तो जब पर भी लगने का समय आया, सबसे पहले नागा पहुंच गए, नंगड़ कती नंगे रहते हुए। वो मानते हैं हमारे से श्रेष्ठ कोई नीता की विरागी हम। जब वो पहुंचे पीछे तो वैष्णो का टोल आ गया, विष्णु जी के पुजारियों का। उन्हें देखा नागा पहले नान लग रहे हैं, उनको कहा भाई तुम बाहर आओ, हम सबसे श्रेष्ठ वैष्णु हैं, विष्णु जी के उपासक है, विष्णु जी सबसे उत्तम भगवान है, तुम बाहर आओ, पहले हम नहाएंगे। नागा बोले हम सर्वश्रेष्ठ हैं, त्यागी और बैरागी हैं, हम पहले नहाएंगे, तुम कौन होते हो हमें हटाने वाले। वैष्णव बोले तुम शर्ट फरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, राग लपेटे पड़े, आज नहाने वाले बन गए तुम, बाहर मरो, पहले हम नहाएंगे, तुम कौन होते हो पहले नहाने वाले। भाई इतना के था, वो शिव के पुजारी, वो विष्णु के पुजारी। मुक्का मुक्का गुप्तम गुप्ता तलवार काट लाए, 25,000 आदमी इकट्ठे मर गए वो दोनों ग्रुपों में। अरे थारा गजब हुई बेड़ा गर्क वो थारा, वो पर बीते गई बाढ़ में यार, नाश करने की पर भी ला दी उन्होंने वहां पर। तीर तुपक तलवार कटारी जब दड़ जोर बधावे है, हरि पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे है, तेग तलवार। तीर तुपक तलवार कटारी जब दड़ जोर बधावे है, हर पैड़ी हरि हेत न जाना, वाजा तेग चलावे। काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे है, जो नर इनके दर्शन को जावे, इनको भी नरक पठावे। ए बंदी छोड़ के बेटे चला पाट दिया। ओए होए, बच्चों के कसर छोड़ रखी है, पर ये ज्ञान समझना बड़ा कठिन आड़ा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसान, ये थोथा भूस छड़े थे। ओए होए, फिर थोथे भूस में के पाना था। तो यही बताना चाहा है महापुरुषों ने, संत गरीबदास जी ने, भगवान कबीर साहब ने, कि बच्चों तुम साधना गलत कर रहे हो, और ये करड़ी करड़ी बात न्यों कह रखी है, तुम्हारी रियलिटी दिखा रखी है जो कौन सी झूठ बोल रखी है, ताकि आंखें खुल जाए। कहते हैं हर की पैड़ी को हो भगवान की पैड़ी मानो, तो भगवान वहां है, और भगवान की छाती पे कुकुर नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। हर पैड़ी हरि हेत न जाना, हर की पैड़ी को, और भगवान के प्रति थारे जरा सा प्यार नहीं। भगवान क्यों नारा, ही आत्मा भी तो उससे की है जिन तुम काटन ना रहे मारन लग रहे, इतनी भी तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं, पाप आत्माओं। ओए होए, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करना, इनके दिल में दया नहीं, नु काट दिया आदमी रे, तरह गजब हुई हो हे भगवान। और इनको जग में साध कुआवे हैं, जो नर इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे। तो बच्चों, दास को सतगुरु बेटे, मेरे गुरुदेव दास ने जाना कि आपको सतगुरु बेटे आपने जाना, आप समझा है तो सिर दर पाओ, बहुत नीरे ऐसा था। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपने ये बात सुहागी और अच्छी लग रही है। कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा पाखंडवाद से पर्दा हटाना और आध्यात्मिक ज्ञान को संसार के जन जन तक पहुंचाना है।
तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक पेज नंबर 135 से। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता दुर्गा और ब्रह्म के योग से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 से 3 यानी गीता ग्रैस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोदार तथा चिमनलाल गोस्वामी जी। पृष्ठ नंबर 114 से पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्म यानी काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने भी नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता यानी श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताजी, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या विष्णु जी ने। इसके रचयिता कौन है या शिव जी ने की है, सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे नहीं मालूम इस अगाध जंगल में मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का और छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया। फिर सृष्टि रचने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और केटब नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंडल पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री यानी प्रेतवत प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहां एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया, यानी ब्रह्म काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई। तब बचपन की कहानी सुनाई। पृष्ठ नंबर 119 से 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है। यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भाषित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें, उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नासवान है, मृत्युंजय यानी अजर अमर व सर्वेश्वर नहीं है तथा
दुर्गा यानी प्रकृति के पुत्र हैं तथा ब्रह्म यानी काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा सकंद पृष्ठ नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। फिर इसी सकंद अध्याय 6 के पृष्ठ नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मीरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। नंबर 136, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या से शवसिद्ध है कि दुर्गा यानी प्रकृति तथा ब्रह्म यानी काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं तथा ब्रह्मा विष्णु व शिव जी नासवान हैं, वह पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। तीनों देवताओं की शादी दुर्गा ने की। पृष्ठ नंबर 128 से 129 पर तीसरे सकंद में गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 का हिंदी अनुवाद। और भी जो सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भाव हैं और जो रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति तथा तमोगुण शिव से संहार है, उन सबको तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण काल ब्रह्म व दुर्गा से विष्णु ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति, इसी का प्रमाण पवित्र श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पौदार इसके अध्याय 6 रुद्र संहिता पृष्ठ नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। इनके शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका प्रकृति त्रिदेव जननी ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं, जो सदा शिव है। उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। यानी पृष्ठ नंबर 101 पर वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा। यानी पृष्ठ नंबर 102 से फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 पृष्ठ नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव यानी ब्रह्म काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से ही हुई। फिर मुझे बेहोश कर दिया। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 पृष्ठ नंबर 110 पर कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी काल ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। यहाँ पर 4 सिद्ध हुए अर्थात सदाशिव यानी काल ब्रह्म व प्रकृति यानी दुर्गा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। तीनों भगवानों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता जी श्री दुर्गा जी तथा पिताजी श्री ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म है। यही तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। पेज नंबर 137 पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म यानी काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं यानी ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा
प्रकृति यानी दुर्गा इनकी माता है। मैं इनके उदर में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 हिंदी अनुवाद। ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, जिसके जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2 हिंदी अनुवाद। उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण विष्णु सतगुण शिव तमगुण रूपी फैली हुई विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव जीव को कर्मों में बांधने की जड़ें अर्थात मुख्य कारण है, तथा मनुष्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक में नीचे नरक 84 लाख जुनियों में यानी ऊपर स्वर्ग लोक आदि में व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3 हिंदी अनुवाद। इस रचना का न ही शुरुआत तथा न ही अंत है, न ही वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को पूर्ण ज्ञान रूपी दृढ़ सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानकर काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक अर्थात क्षणभंगुर जानकर ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म तथा पर ब्रह्म से भी आगे पूर्ण ब्रह्म की तलाश करनी चाहिए। पेज नंबर 138 गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 हिंदी अनुवाद। जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात उस परमात्मा के पद स्थान अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर संसार में लौटकर नहीं आते और जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, अज्ञात विद्यमान आदि यानी अर्थात मैं काल निरंजन पूर्ण परमात्मा की ही मैं भी शरण में हूँ तथा उसी की पूजा करता हूँ। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 हिंदी अनुवाद। इस संसार में दो प्रकार के नाशवान और अविनाशी भगवान हैं। इसी प्रकार इन दोनों प्रभुओं के लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17 हिंदी अनुवाद। उत्तम प्रभु तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भी अन्य ही है। यह वास्तव में परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी ईश्वर यानी प्रभु में श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। भावार्थ, गीता ज्ञानदाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष तुल्य जानो। ऊपर जड़े तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियाँ आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है, वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 2 से 3 में केवल इतना ही बताया है कि
तीन गुण रूपी शाखा है। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं यानी गीता ज्ञानदाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उसी तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। पेज नंबर 139। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 की श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट किया है कि तीन प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष तथा दूसरा अक्षर पुरुष, तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों गुणों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। उपरोक्त श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है, तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना होता है। उसे अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म जानो। उस तने से ऊपर चलकर अन्य मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष जानो, तथा उसी डार से अन्य तीन शाखाएं निकलती है, उन्हें ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जानो, तथा शाखाओं से आगे पत्ते रूप में सांसारिक प्राणी जानो। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इन दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है तथा जीवात्मा अविनाशी है, अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु व इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान है। भले ही अक्षर पुरुष को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। उपरोक्त विवरण में तीन प्रभुओं का भिन्न भिन्न विवरण दिया है। पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। पवित्र बाइबल यानी उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर अध्याय 1 से 20 2-5 पर है। छठवां दिन प्राणी और मनुष्य अन्य प्राणियों की रचना करके 26 फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। नंबर 27 तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। नंबर 29 प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए, यानी मांस खाना नहीं कहा। पेज नंबर 140 सातवां दिन विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया।
पवित्र कुरान शरीफ यानी सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58, 59, आयत 52, फला तुती अल काफिरन व जिहादुहम बिही जिहादन कबीरा यानी कबीरन 52। इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा यानी प्रभु कह रहा है कि हे पैगंबर, आप फकीरों यानी आप काफिरों यानी जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान की ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना यानी लड़ना नहीं अर्थात अडिग रहना। आयत 58 का भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह यानी प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि हे पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह यानी कबीर देव पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। आयत 59 का भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु यानी अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सतलोक में सिंहासन पर विराजमान हो गया। उसके विषय में जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो। मैं नहीं जानता। उपरोक्त दोनों पवित्र धर्मों यानी ईसाई तथा मुसलमान के पवित्र शास्त्रों में भी मिलजुल कर प्रमाणित कर दिया कि सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व पाप विनाशक, सर्व शक्तिमान अविनाशी परमात्मा मानव सदृश शरीर में आकार में है तथा सत्यलोक में रहता है। उसका नाम कबीर है। उसी को अल्लाहु अकबीरू भी कहते हैं। आदरणीय धर्मदास जी ने पूज्य कबीर प्रभु से पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, आज तक यह तत्व ज्ञान किसी ने नहीं बताया, वेदों के मर्मज्ञ ज्ञानियों ने भी नहीं बताया। इससे सिद्ध है कि चारों पवित्र वेद तथा चारों पवित्र कतेब यानी कुरान शरीफ आदि झूठे हैं। पूर्ण परमात्मा ने कहा, कबीर वेद कतेब झूठे नाही भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। पेज नंबर 141। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेद यानी ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा पवित्र चारों कतेब कुरान शरीफ, जबूर, तौरात, इंजिल गलत नहीं है, परंतु जो इनको नहीं समझ पाए वे नादान है। पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी की अमृत वाणी में सृष्टि रचना विशेष निम्न अमृत वाणी सन 1403 से यानी जब पूज्य कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर लीला में शरीर में 5 वर्ष के हुए सन 1518 यानी जब कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर मगर स्थान से सैर शरीर सतलोक गए के बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी द्वारा अपने निजी सेवक यानी दास भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की थी, परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा पवित्र मुसलमानों के नादान गुरुओं ने कहा कि यह दानक यानी जुलाहा कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है। ये तीनों प्रभु अविनाशी हैं। इनका जन्म मृत्यु नहीं होता।
न ही पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों यानी चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच यह कबीर धानक तो अशिक्षित है तथा गुरु जी शिक्षित हैं, सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही है, जो काशी में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजो में शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर रहे तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक यानी वास्तविक तत्व ज्ञान देकर सशरीर सतलोक चले गए। कृपया प्रेमी पाठक पढ़े निमन अमृत वाणी परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा उच्चारित। धर्मदास यह जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का कोई भेद न जाना। राम राम जब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम्य न पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जमदारुण वंशज अंजन। पेज नंबर 142। पहले कीन्हे निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरत ही दर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहाँ आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सतलोक में किन्हा दुराचारी, काल निरंजन दिन्हा निरकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्म राय को हिकमत लीना, नख रेखा से भगकर लीना। धर्म राय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्हा, सुन निरंजन बासा लिन्ना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उनको ध्यावें, निरंजन का वे पार न पावें। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव किन्ह आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव बचाए, सकल खाए पुन धुर उड़ाए। तिनके सुत है तीनों देवा, आंधर जीव करत है सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चिन्हा, काल पाए सभी गह लीना। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म का ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहिब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास, यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रचित सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित है, वे भक्ति योग्य नहीं है। अब मैं बताता हूँ तीनों भगवानों यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी है तथा पिता निरंजन यानी ज्योति निरंजन या ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई,
फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल यानी ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत यानी 16 शंख कोश की दूरी पर भेज दिया। पेज नंबर 143। ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से 3 गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा स्तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। विशेष प्रिय पाठक विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई है। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर अमर व जन्म मृत्यु सहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान है। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा है। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा, यह ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्यमान है, परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं है, यानी विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक यह नहीं पता कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन है, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन है। जिस कारण से सर्वभक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोक वेद या अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ से वंचित रखा। सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में ही यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करता है, यानी पूजा करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृत वाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। सत साहेब जी, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर यह वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।